Namaste, I am JVN Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from estimation and costing, which is types of estimates. In the previous session, we were discuss about the some types of estimate and uh, some numerical based on the preliminary estimate. In this session, we will discuss about more types of estimate. The second one is detailed estimate. What is detailed estimate? Detailed estimate is a accurate estimate prepared by working out quantities of each items. सो बेसिकली डिटेल एस्टिमेट क्या है कि जो एस्टिमेट हम बनाते हैं, ठीक है, जब भी हमारा कोई वर्क होता है तो उस टाइम पे जो हम एस्टिमेट बनाते हैं वो क्या होता है, एक्यूरेट बने। अगर वो एक्यूरेट एस्टिमेट बने और उसमें क्या हो, जो भी जो भी हमारा काम हो रहा है उसकी हर एक क्वांटिटीज लिखी हो, आइटम ऑफ वर्क लिखा हो, वर्किंग ऑफ कॉस्ट लिखी हो, डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ ऑफ और हाइट हर आइटम की वहां पे करेक्टली लिखी हो ड्राइंग से, तो क्या होता है हमारा, हम उसको क्या कहते हैं, डिटेल एस्टिमेट कहते हैं। ठीक है, डिटेल एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के दो स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन क्वांटिटीज और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, तो जो फर्स्ट डिटेल ऑफ मेजरमेंट कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक टैबुलर फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, उस टैबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हर वर्क में जितना भी हमारा काम होने वाला है वो सारा प्लस उसकी क्वांटिटी, उनका क्या प्लान, जो भी प्लान या ड्राइंग हमको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग उनकी क्वांटिटी कितनी होगी, कितना सामान हमको वहां पे चाहिए, वो सारा हम लोग वहां कंप्यूट करके कैलकुलेट करके वहां पर उस टैबुलर फॉर्म में फिल करते हैं। ठीक है, सेकंड जो स्टेट होती है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमने फर्स्ट अभी तक टैबुलर फॉर्म में बनाया उसका, उस हर एक काम का, हर एक क्वांटिटी का क्या करते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं और उस कॉस्ट को कंप्यूट करके उसको उस टैबुलर फॉर्म के सामने ही उसको हमारा क्या बनाते हैं, एक एस्टिमेट बनाते हैं कि इतनी, ये जो हमारा टैबुलर फॉर्म बना था इसमें जो ये काम, जितने भी काम या जितने भी क्वांटिटीज वहां पे मेंशन थी वो सारे सबका एस्टिमेट बना के टोटल एस्टिमेट बनाते हैं, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 to 5% जो एस्टिमेट कॉस्ट होता है वो ऐड होता है कवर करने के लिए जो भी मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसको कवर करने के लिए ऐड किया जाता है। ठीक है, डिटेल एस्टिमेट में क्या क्या हमको कंसिस्ट होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, रिपोर्ट होती है, जनरल स्पेसिफिकेशन होते हैं, डिटेल स्पेसिफिकेशन होते हैं, ड्राइंग्स होते हैं, कैलकुलेशन एंड डिजाइन होते हैं और एनालाइज ऑफ रेट्स होती हैं। ठीक है, डिटेल एस्टिमेट जो है एक प्रीपेड वर्क वाइज, मतलब एक वर्क जैसे जैसे वर्क होगा उसके अकॉर्डिंग ही इसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, डिटेल एस्टिमेट इज अ प्रिपेयर्ड फॉर टेक्निकल सेक्शन or for arranging contract and for executing execution of project। ठीक है, जैसे जैसे क्योंकि हम एक वर्क वाइज करेंगे तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ने कहा उसके अकॉर्डिंग हमने वर्क किया और जो भी हमारा प्रोजेक्ट था वो वैसे वैसे ही एग्जीक्यूट होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट क्या है, ये भी एक डिटेल्ड एस्टिमेट की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये सिर्फ तब बनाया जाता है, उन सर्कमस्टेंसेस में बनाया जाता है अगर हमारा जो भी ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट है वो या तो 5% से ज्यादा हो या फिर 5% के बराबर हो, अप्रोक्सीमेट 5% हो, तो हम इसको बनाते हैं। या फिर हमारा जो एक्सपेंडिचर है वर्क का, ठीक है, जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसका जो एक्सपेंडिचर है वो या तो 10% हो, मोर देन 10% हो, या फिर जो भी हमारा अमाउंट है एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन का उससे ज्यादा होना चाहिए, 10% ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और एक तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर जो हमारा मटेरियल डिवीजन है, डेविएशन है, जो भी हमारा मटेरियल डेविएशन है ओरिजिनल प्रपोजल का, तो वो क्या हो,
जो भी हमारा सेंशन अमाउंट है उससे उसके इक्वल हो, नॉर्मली उसके इक्वल आ जाए, तो हम इन तीनों में से कोई भी अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या करते हैं, रिवाइज एस्टिमेट को बनाते हैं। रिवाइज एस्टिमेट कंपेन किया जाता है बाय कंपैरेटिव स्टेटमेंट showing variation in each item of work and reason फॉर द सेम। ठीक है, तो क्या करते हैं, हर एक के अकॉर्डिंग जो भी आइटम वर्क्स हो या क्वांटिटीज हो या रेट हो या कॉस्ट हो, उनके अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पर इस एस्टिमेट में दिए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है, एक एक तरह से ये भी एक डिटेल एस्टिमेट ही है। ये तब प्रिपेयर किया जाता है जैसे मान लीजिए कोई भी एडिशनल वर्क हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है, ओरिजिनल वर्क से हटके हमको क्या करना है, एडिशनल वर्क उसमें और ऐड करना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट वहां पे बनाना पड़ता है। ठीक है, ये एक तरह का फ्रेश डिटेल्ड एस्टिमेट होता है जिसमें एडिशनल वर्क ही हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि when a work is partially abandoned and estimate cost remaining work is less than 95% of original sanction estimate। जब हमारा जो भी वर्क चल रहा है वो partially abandoned हो जाए, किस वजह से partially abandoned हो जाए, या फिर जो भी हमारी estimated cost थी उसमें जितना भी remaining work था वो less than 95% रहे, तो original sanction estimate का, तो हमको क्या करना पड़ता है, supplementary and revised estimate बनाना पड़ता है। या फिर जब मटेरियल डेविएशन या फिर चेंज, कोई भी डिजाइन में चेंज होता है, उस टाइम पर भी हमको क्या करना पड़ता है, ये सप्लीमेंट्री और रिवाइज एस्टिमेट को हमको वहां पर बनाना पड़ता है। ठीक है, इफ एट एनी टाइम बिफोर और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इट इज फाउंड दैट ओरिजिनल एस्टिमेट इज एक्सेसिव, देन डेविएशनल ऑफिसर मे सैंक्शन अ रिवाइज एस्टिमेट ऑफ रिड्यूस्ड अमाउंट। नेक्स्ट है हमारा एनुअल रिपेयर। द लास्ट वन इज एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट, जिसे हम AR या फिर AM एस्टिमेट भी कहते हैं। इट इज प्रिपेयर टू मेंटेन स्ट्रक्चर और वर्क इन प्रॉपर ऑर्डर एंड सेफ कंडीशन। ये किसके लिए बनाया जाता है, ताकि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली वर्क करे और वो सेफ कंडीशन में भी रहे। ठीक है, जो बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें इंक्लूड क्या क्या होगा, वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, पेंटिंग, माइनर रिपेयर्स एक्सेट्रा, तो उनके लिए ये बनाया जाता है। या फिर रोड वर्क्स के लिए जो भी एस्टिमेट्स होते हैं प्रोवाइड करते हैं, यानी पैच का काम हो गया, रिन्यूअल करने का काम हो गया, रिपेयरिंग का हो गया, उन सब के लिए ये चीजें, ये एस्टिमेट बनाया जाता है। I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention it in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.